Hello everyone, welcome to my YouTube channel and on the fourth lecture of knowing basics to geography. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। सो मेजरली इंडियन फॉरेस्ट को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Those are tropical evergreen forest, then tropical deciduous forest, then third is tropical thorn forest, then montane forest, and lastly we will study about littoral and swamp forest. ओके सो नंबर फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन एंड एवरग्रीन का मतलब होता है जिन फॉरेस्ट की जो लीव्स होती हैं वो पूरी साल भर हरी रहती हों। अब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो भी एरिया होता है उस एरिया को, उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। बात करें रीजन की तो इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप में पाए जाते हैं, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिल्स में एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये फॉरेस्ट यूजुअली पाए जाते हैं उन एरियाज में जहाँ का मीन टेम्परेचर होता है अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस एंड जहाँ की एनुअल रेनफॉल होती है अबाउट 200 सेंटीमीटर्स। तो ये जंगल काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, यहाँ के ट्रीज काफ़ी लंबे होते हैं और ये ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। एज जो कि नाम से ही ऑब्वियस है, एवरग्रीन मीन्स थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन रहते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर श्रब्स होते हैं, क्रीपर प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट ट्रीज होते हैं 20 to 30 मीटर्स के हाइट के। उसके अलावा लॉन्ग ट्रीज भी होते हैं अबाउट 60 मीटर्स एंड अबव। मीन्स वीकेंड से यहाँ का जो फॉरेस्ट स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्रीपर्स से लेके एक्सट्रीम हाइट तक के ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। सो इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स यूजुअली लॉन्ग होती हैं, लार्ज होती हैं एंड विद द नैरो एंडिंग। उसके अलावा इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो एक साथ में अपने पत्ते नहीं झाड़ देते हैं, मीन्स एक साथ में दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो हम इनको एवरग्रीन नहीं कह सकते। एवरग्रीन का मतलब ही होता है कि साल भर पत्ते हरे होना। तो यहाँ पर जो है एक साथ में सभी ट्रीज जो हैं अपने पत्ते नहीं झाड़ देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं तो फ्यू ऑफ देम आर रोजवुड, मेहगोनी, आइनी, इबोनी एट्सेट्रा। देन सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पर ट्रॉपिकल का मीनिंग अगेन हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन एंड डेसिडियस मीन्स प्लांट्स एंड ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स ईच ईयर। मतलब कि इन जंगलों के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं हर साल झड़ते हैं। दीज आर फाउंड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पर जो है लीव्स मॉनसून के टाइम पर रीग्रो हो जाती हैं, वहीं पर समर के टाइम पर झड़ जाती हैं। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट उन रीजन्स में पाए जाते हैं विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर्स। अब वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को भी सब डिवाइड किया गया है इनटू मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके सो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को देख लेते हैं। तो मॉइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर, मीन्स ज़्यादा वाटर जहाँ पर होता है वहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन रीजन में जहाँ पर रेनफॉल मिलती है बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। रीजन की बात करें तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा एंड ईस्टर्न फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो ड्राई विंटर और ड्राई समर के टाइम पर इनके पत्ते झड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दीज फॉरेस्ट आर अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, विच मीन्स यहाँ पर जो है लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी हैं। उसके अलावा कुछ कॉमन ट्रीज जो यहाँ पर पाए जाते हैं दोज आर टीक, सॉल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आमला, bamboo, sandalwood, etc. So this was about moist deciduous forest. Now we will see dry deciduous forest. So dry का मतलब हो जाता है ऐसे regions, ऐसी places जहाँ पर rainfall कम होती हो as compared to moist deciduous forest. We can say between 70 to 100 centimeters. तो ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट से सिमिलर होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये जो है लेस रेनफॉल वाले एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। द फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक अ वास्ट ग्रासलैंड विद नेकेड ट्रीज ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन के टाइम पे ये वास्ट ग्रासलैंड से दिखते हैं, लेकिन जो इनके ट्रीज होते हैं नेकेड होते हैं। नेकेड इन अ सेंस यहाँ पर जो है लीव्स नहीं होते हैं, पत्ते झड़े हुए होते हैं, ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं। उसके अलावा बात करें तो ये फॉरेस्ट जो है ओवर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर, वास्ट क्लियरेंस जैसी चीज़ों से सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। उसके अलावा रीजन की बात करें तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा।
उसके अलावा कॉमन ट्रीज जो यहाँ पर पाए जाते हैं दोज आर टीक, सॉल, तेंदू, पालस, बेल, एक्सेलवुड एटसेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। सो यहाँ पे भी ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल रीजन एंड थॉर्न मीन्स अ शार्प पॉइंटेड वुड, यानी कि नुकीली टाइप की, पॉइंटेड टाइप की वुड होती है इन फॉरेस्ट में, इन फॉरेस्ट के प्लांट्स में। एंड ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन एरियाज में जहाँ पर रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम, यानी कि वी कैन से सेमी एरिड रीजन्स में। सो साल के मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये ट्रीज लीफलेस रहते हैं, मीन्स यहाँ पे पत्तियां नहीं होती हैं, और स्टेम के अंदर जो है वाटर स्टोर करते हैं ये ट्रीज। देन रीजन की बात करें तो दीज आर फाउंड इन एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ऑल्सो दे आर फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स covering large areas of Maharashtra, Karnataka, Telangana, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देन कॉमन ट्रीज यहाँ के हो जाएंगे बबूल, पाम, कोको, बेर, नीम एटसेट्रा। ऑल्सो इन फॉरेस्ट की एक पॉपुलर स्पीशीज है दैट इज टसक स्पीशीज ऑफ ग्रास। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जो कि अप टू द 2 मीटर्स हाइट ग्रो करती है। Our next type of forest are mountain forest. So mountain means mountainous region, यानी कि जो भी पहाड़ी रीजन होता है, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। तो माउंटेनियस रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर हाइट के इंक्रीज के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। मीन्स जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतना कम टेम्परेचर होता है। इंडिया में ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, लेट अस हैव अ लुक। सो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दीज आर फाउंड इन हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कवरिंग स्टेट्स लाइक सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। देन पूर्वांचल माउंटेन्स इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, विंध्या रेंज और नीलगिरीज में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, जहाँ पर लिटोरल एंड स्वैम्प्स का मतलब हो जाता है वेटलैंड्स, यानी कि ऐसा लैंड एरिया जहाँ पर आसपास में वाटर होता हो उसको हम बोलते हैं वेटलैंड्स। सो इंडिया में वेटलैंड्स हिमालयन रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और रिवर प्लेन्स के पास में एग्जिस्ट करते हैं। सो रीजन की बात करें तो दीज आर फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ रिवर गोदावरी, कृष्ण, महानदी, देन डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, उसके अलावा कश्मीर एंड लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ मलाबार कोस्ट टू कोनन कोस्ट। So these are the regions where we will get to see the swamp and littoral forest. Okay, the next point is there is an intergovernmental treaty for the protection of sustainable use of the wetlands. It's called the Ramsar Convention, which means कि जो भी wetlands होती हैं उनके protection के लिए, उनके sustainable use के लिए एक treaty बनाई गई है जिसको बोला जाता है रामसार कन्वेंशन। और इंडिया में टोटल 27 रामसार साइट्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। और इसी के साथ में हमने यहाँ पर 5 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो कि इंडिया में पाए जाते हैं उनको हमने थोड़ा सा इन डिटेल समझ लिया है। होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय।